हमारे साथ मौजूद है कमलजीत शेरावत, जो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनी है। मैम, सबसे पहले तो आप प्रत्याशी बनी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। किन किन मुद्दों को लेके अपने क्षेत्र में आप जाएंगी, क्योंकि पहले भी बीजेपी का ही वो गढ़ था, फिर से बीजेपी को सीट मिली है, लेकिन आपके प्रतिद्वंदी भी कम मतलब शक्तिशाली नहीं है। देखिए, शक्तिशाली की क्या परिभाषा होती है? शक्तिशाली की परिभाषा होती है कि उन्होंने जो क्षेत्र के लिए काम किया उसमें कोई रिकॉर्ड बनाया हो। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में रिकॉर्ड बनाए हैं अपने काम के, और खासकर पश्चिमी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। अर्बन एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, मेट्रो एक्सटेंशन, ये ऐसे काम हैं जिससे मोदी जी ने लाइफलाइन दी है वेस्ट दिल्ली को। और अब जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें एलजी साहब काम करा रहे हैं डीडीए के थ्रू। 840 करोड़ रुपए पहले कांग्रेस सरकार के पास थे, उसने जब सरकार जाकर आम आदमी पार्टी की आई वहां पर पड़े रहे, ग्रामीण क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया। अब वो 840 करोड़ रुपए जब इन गांवों को अर्बन किया गया तो डीडीओ को ट्रांसफर करवाया और 400 करोड़ रुपए सेंटर ने और दिए हैं। तो ये 1200 करोड़ रुपए दिल्ली देहात के गांव में लगकर कम्युनिटी हॉल, पार्क, जिम, ये सब फैसिलिटीज वहां पर होंगी। मेट्रो अभी ढांसा बॉर्डर तक आई है, उसको ढांसा गांव तक ले जाना है, नांगलोई तक ले जाना है। तो जो मैं काम बता रही हूँ, मेरे विपक्ष के जो लोग हैं अपने काम बताए ना। मैं दिल्ली की मेयर रही, मैंने प्रधानमंत्री जी ने उस समय एक ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की घोषणा की। वो पुरस्कार पूरी भारत में मैंने अपने मेयर रहते हुए साउथ दिल्ली एमसीडी कॉरपोरेशन से लिया और भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने वो अवार्ड मुझे दिया। हमने कबाड़ से सुंदरता के वेस्ट टू वंडर पर गए। तो मेरा अपना रिपोर्ट कार्ड भी है जो मैंने निगम में किया, मेरे प्रधानमंत्री जी का रिकॉर्ड भी है, और साथ में सोशल एक्टिविटीज में मैं हमेशा जनता के साथ रही हूँ। तो शक्तिशाली की परिभाषा तो वही जाने। मैं ये चाह सकती हूँ कि जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी और मेरे साथ है। अगर कमलजीत जी जीतती हैं तो 5 सबसे बड़ी बातें बताइए। 5 बड़े काम की बात करें। 5 बड़े काम में सबसे पहले तो मेरी मेट्रो कनेक्टिविटी जो क्षेत्र की है, ढांसा नजफगढ़ में ढांसा बॉर्डर नजफगढ़ तक हमारी मेट्रो आई है, उसको ढांसा बॉर्डर तक पहुंचाना है, क्योंकि उससे आगे हमारा 18 किलोमीटर है जहाँ कोई सुविधा नहीं है। बच्चियों को अगर पढ़ने आना होता है तो वो स्कूटी पर आए या किसी का लिफ्ट लेकर आए, बसेस की सुविधा नहीं है। तो मेट्रो सेफ भी है, कन्वीनियंट भी है। इसी तरह नांगलोई रोड पर बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, तो मेट्रो के ये 2 फेज मेरे यहाँ पर हो, ये मेरी पहली कोशिश है। हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी की 2 जगह चिन्हित है, उन पर हॉस्पिटल और कॉलेज बन जाए, ये मेरी दूसरी प्राथमिकता है। द्वारका जो क्षेत्र है उसका रीडेवलपमेंट प्लान एक सिस्टमेटिक तरीके से बन जाए, हम उसको लुटियंस जोन की तरह बना दे, ये मेरी तीसरी प्राथमिकता है। अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर पीएम उदय का और सरलीकरण करके कॉलोनियों को हम मालिकाना हक मकानों का दे, और वहां पर भी जो ग्राम सभा और डीडीए की जमीन पड़ी है वहां पर उनको पार्क या कम्युनिटी हॉल या जो भी सर्विसेज वहां पर चाहिए वो हैं। और 5वीं मेरी प्रायोरिटी होगी कि प्रधानमंत्री जी बहुत सुविधाएं युवाओं को, महिलाओं को, मजदूर लोगों को लेकर आ रहे हैं, कारीगर्स को लेकर आ रहे हैं, उनकी पूरी योजना सबको पता हो और उसके फॉर्म मेरे ऑफिस से भरवाए जाएं और उनको फॉलोअप करके उनको वो सारी मदद मिले। ये 5 काम मेरे प्रायोरिटी के हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी जो हैं बीजेपी के, कमलजीत शेरावत। उन्होंने कहा कि अगर मैं जीतती हूँ तो 5 बड़े काम, जिसमें स्वास्थ्य, यातायात समेत अन्य जो कामों हैं उसको किया जाएगा। और सबसे बड़ी जो इसमें है, द्वारका सिटी को सबसे ज्यादा जो लुटियंस जोन टाइप का बनाने की बात करी है। अभिषेक ने एबीपी लाइव दिल्ली।